चलिए, तो आज हम क्या लेंगे? कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? 3 स्टार्ट होनी थी। ओके, 3 स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में? इंट्रोडक्शन। चैप्टर तीसरा होगा आपका निर्देशांक ज्यामिति। लिख लेते हैं। ये कौन सी क्लास चल रही है? लेसन 3 क्या नाम है इसका? निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति वैसे 9th क्लास में बेसिक है, बहुत थोड़ा सा है इसके बारे में, बाकी 10th में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन जितना भी है उतना आपको समझना है। क्या करना है? उतना वो बेस है। जैसे ABCD सीखते हैं, ABCD के बाद फिर APPLE सीखते हैं उसकी स्पेलिंग। तो ये 9th क्लास में जो है ना सिर्फ बेसिक है, और बेसिक है तो इसको समझना भी पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्या समझेंगे? देखो, इसमें जो दिया है, पहले तो निर्देशांक होते क्या है पहले इसके बारे में। इसमें ये है इसका, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? देखो, जो ये वाली लाइन, पड़ी हुई लाइन, तो इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो लाइन खड़ी है आपकी, इसको बोलते हैं और ये लाइन, ये वाली लाइन इनफाइनाइट है। क्या है ये? अनंत है। इनका कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकती है। तो ये दोनों लाइनें एक जगह पे कट कर रही हैं। कट कर रही हैं कहाँ पे कट कर रही हैं? इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इस पॉइंट का नाम होता है मूल बिंदु। अगर जैसे आपने संख्या रेखा पढ़ा है 8th क्लास में, रेशनल नंबर लाइन नहीं पढ़ी? हाँ जी, नंबर लाइन पढ़ा होगा, संख्या रेखा पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा। तो अगर ये वैसे अगर देखा जाए तो ये 2 नंबर लाइन है, एक ऐसे थी और एक मैंने उसके ऊपर की खींच दी है। तो नंबर लाइन में क्या होता था? ये लाइन होती तो 0 1 फिर 2 3 4 5, इस तरीके से उसमें नंबर लाइन होते थे और वो 0 से स्टार्ट होती थी। तो मान लेते हैं कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक नंबर, इधर की नंबर लाइन नहीं है। अगर माइनस वाले होते तो इधर माइनस हो जाते थे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला 0 है। क्या ये? इसलिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5, ये भी एक है। तो इधर अगर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा। -1 -2
ओके। अब इसका क्या होगा, ये 0 है तो इधर भी होंगे, ये भी तो नंबर लाइन है ना। तो ये ऊपर वाले 1 2 3 6, नीचे वाले आ जाएंगे। अगर ये लाइन तो नीचे माइनस का हो जाएगा, ये 0 है तो -1 -2 -3 -4 ये हमने इस पर नंबर लिख दिया। और जब ये नंबर लिख दिए तो आप क्या देखते हैं, इसमें 4 खाने बन रहे हैं, है ना। 1 2 3 4। जो पहला होता है, यहाँ से काउंट करते हैं पहला, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं इसको क्लियर हुआ। इस वाले का नाम क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम संस्कृत में पढ़ते हैं इसको, मैथ को हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में जो भी होते हैं वो प्लस प्लस साइन वाले होते हैं। क्या याद रखना, पहले चतुर्थांश में जो भी संख्या होगा वो भी प्लस प्लस होगा। इसमें क्या होगा कि माइनस का होगा पहला, दूसरा प्लस का होगा। अभी ये सारी चीज़ें आप सुनते जाइए, बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं जी हाँ ये क्या था, क्या चीज़। अभी तो इससे कॉन्सेप्ट बेसिक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस। मतलब पहले चतुर्थांश में कोई नंबर कैसे होगा, ये सब सारी चीज़ें आपको बस समझ में, सारी चीज़ें आ जाएंगी क्लियर अभी। तो अगर इसमें से मुझे कोई नंबर यहाँ पर शो करना है कि 3 3, 5 या 0, 5 या 5 -8 2 ले लो, 5 -2 -2 -3 और -3 4 ये नंबर हैं। और आपको इसमें बताना है कि कहाँ पर होगा। तो जो पहला नंबर होता है 3, 5 है, 3, 5, 3, 5। तो 3 का जो 5 जो है वो पहला जो होता है, ये वाला इधर वाला, इसको x बोलते हैं, x समझते हैं। x पहला है और दूसरा y होता है, यानी कि इस तरीके से x और y। जैसे यहाँ पर ये x अच्छे हैं और ये y अच्छे हैं, तो इसमें जो 2 नंबर होते हैं, पहले को हम x मानते हैं, दूसरे को y। जब पहले को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, तो देखिए पहले को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। तो अब मुझे 3 और 5 शो करना है। 3 कहाँ पर है, x में यहाँ पर है, यहाँ से इधर चलेंगे ऊपर की, क्योंकि अगला क्या है 5, ये 5 जो है ये भी प्लस का है, तो y में प्लस तो ऊपर ही है, नीचे तो माइनस वाले हैं, है ना। तो 3 इधर जाएंगे और कहाँ तक 5 y में। तो ये दोनों जहाँ पर इस पॉइंट पर मिलेंगे वो बिंदु हो जाएगा 3,
5। जहाँ पर ये दोनों बिंदु मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 5 का -2 देखेंगे तो पहला ये 5वां है, 5 है x में, इसको x मानते हैं, दूसरे को y। तो जाइए 5 कहाँ पर है, ये है x अक्ष में, और y कहाँ पर है, -2 है। तो y में तो इधर वाला तो उधर प्लस का है, इधर नीचे माइनस का। तो 5x का और -2y का, तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे तो 5 का -2 हो जाएगा। तो इस तरीके -3 का 4, तो -3 पहला x होता है, दूसरा y। तो x देखो -3 का, पहले तो x ये वाला -3 कहाँ है, यहाँ आएगा, और +4 किसका है, प्लस का है, तो ऊपर जाएंगे, यानी कि -3 इधर से लेंगे और 4 यहाँ से लेंगे। ये पॉइंट जहाँ पर मिलेंगे -3 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 0,5 का भी छोड़ दो, अभी रेयर केस है, आप लिख लिए। -2 का -3, पहला x और दूसरा y। इसमें भी तो दोनों माइनस माइनस कहाँ थे, एक ही है, तीसरे में होगा। तो -2 यहाँ से और -3 यहाँ से, ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। -2 का -3 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट सारे चतुर्थांश में हो गए। तो अगर इसी तरीके से आप देख के भी बता सकते हो, नंबर देख के कि 3 का 5 कौन से में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस प्लस का है। -2 -3 कौन से चतुर्थांश में होगा, तो तृतीय में होगा। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और तृतीय एक ऐसा है जिसमें दोनों माइनस का होता है। अगर पहले माइनस है फिर प्लस का है तो कौन से में होगा, द्वितीय में होगा, क्योंकि इसमें पहले माइनस का होता है फिर दूसरा प्लस का होता है। चतुर्थ में प्लस माइनस, पहला x जो है प्लस का रहेगा, पहला प्लस का रहेगा, नंबर कोई भी होगा। 5, -6, 3, -2, 8, -6, मतलब लास्ट वाला माइनस का और पहला प्लस का रहेगा, तो वो चतुर्थांश में सारे नंबर आ जाएंगे। और इसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष को, चतुर्थांश को कभी कभी भुज भी बोल देते हैं, और दूसरे वाले को y को कोटि बोलते हैं। कोटि, x को भुज और y को कोटि बोलते हैं कभी कभी। तो आपको इसका भी ध्यान रखना, भुज और कोटि कई बार आता है क्वेश्चन, भुज होता क्या है, कोटि क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x जो है वो भुज होता है, y वाला कोटि होता है। तो इस तरीके से ये ऑलमोस्ट ये निर्देशांक ज्यामिति, अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में तो समझो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी अच्छा, जिस तल में, ये जिस पेज में या जिस मेरे वाइट बोर्ड में या जहाँ पर भी ये बनाया जाता है, इस तल को बोलते हैं, पूरे तल को यहाँ से यहाँ तक को कार्तीय तल। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। ये पूरा फिगर निर्देशांक ज्यामिति को जो भी मैंने समझाया है, ये जो बना हुआ है आपका प्रथम चतुर्थी, ये कार्तीय तल कहलाता है। और कुछ चीज़ है नहीं, बस अगर ये चीज़ समझ में आएगी तो समझो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। कई बार इन्हीं नंबर को दर्शाने के लिए पूछेगा, कई बार नंबर पूछेगा कि कौन सा है किसमें है, कई बोलेगा नंबर दे देगा इसमें शो करना है। तो वो सब ऑलमोस्ट अगर ये चीज़ क्लियर है तो आपको क्लियर रहेगी। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी, कुछ पूछना है आप लोग को, इसमें नोट कर लो फटाफट।